हेलो दोस्तों, नमस्कार किसान साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो में किसान साथियों प्याज की खेती की विधि के बारे में बात करेंगे किसान साथियों, जो कि 98% किसान को पता नहीं है। किसान साथियों देखिए, प्याज की खेती अगर हम करते हैं किसान साथियों तो उसमें लाभ तभी मिलेगा किसान साथियों, उत्पादन तभी आएगा जब हमें प्याज की खेती के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज रहेगा किसान साथियों। देखिए, प्याज की खेती एक ऐसी खेती है ना जिसमें कंद वर्गीय फसल है, जिसमें पोटास की डेंसिटी आपको बनाकर रखना है। पोटास अगर कम रहेगा किसान साथियों तो आपकी जो प्याज की खेती है ना उसमें प्याज की साइज बहुत कम आएगा किसान साथियों। तो पोटास की डेंसिटी बनाकर रखिएगा। इसके अलावा किसान साथियों प्याज की खेती में ना बहुत से ऐसे रोग है जो कि लगता है किसान साथियों, जैसे कि बैंगनी धब्बा रोग। इसके लिए कौन सी दवाई का उपयोग करें किसान साथियों? इसके अलावा एफिड और थ्रिप्स, सफेद मक्खी, ये जो कीट है किसान साथियों वो हमारी जो प्याज की फसल है ना उनको लगभग लगभग 20 से 30% तक से गिरा देता है किसान साथियों। तो इनसे कंट्रोल कैसे करना है किसान साथियों, पूरी स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में गाइड करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए किसान साथियों, हमारे तरफ के जो किसान है ना, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जो किसान है किसान साथियों वो ना जो प्याज की गांठिया जो आती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, जो प्याज की जो गांठिया आता है किसान साथियों उसको लगाते हैं। लेकिन इसको लगा तो लेते हैं किसान साथियों, लेकिन आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बिल्कुल आप तय नहीं कर सकते हो। देखिए देखिए जब तक किसान साथियों हम अच्छे तरीके से मालूम नहीं होगा कि कौन से टाइम में हमें कौन सी फर्टिलाइजर खाद देना है और कौन सी टाइम कौन सी बीमारी का अटैक होता है, इन सभी को जान लेते हैं ना, तभी हमारी जो प्याज की खेती है वो सक्सेस रहेगा किसान साथियों। भारत में जो 60 से 70% किसान है उसको प्याज की खेती से कोई उत्पादन नहीं मिलता है किसान साथियों। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज बहुत कम होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं प्याज की खेती किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, जो गांठिया होता है किसान साथियों उसको लेना है। अगर गांठिया नहीं है किसान साथियों तो आप जो है ना जून और जुलाई के बीच में किसान साथियों आपको जो प्याज की बीज आता है किसान साथियों उसको ले लेना है। इसके लिए नर्सरी तैयार कर लेना है। अगर इस टाइम अगर नर्सरी तैयार करते हैं किसान साथियों तो ध्यान ये रखिएगा कि खेत हो या नर्सरी में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए किसान साथियों, पानी बिल्कुल नहीं भरना चाहिए किसान साथियों। और जो आप कैरी देख रहे हो ना, इस प्रकार से कैरी बनाकर किसान साथियों आपकी प्याज की नर्सरी तैयार कर लेना है। प्याज की नर्सरी अगर तैयार कर लेते हैं किसान साथियों तो लगभग लगभग 60 दिन लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा किसान साथियों जिसे आप प्याज की खेती भी करोगे ना तो वो तरीका जो है लगभग लगभग 50 दिन में प्याज की नर्सरी भी तैयार हो जाएगा किसान साथियों। प्याज की नर्सरी के लिए किसान साथियों आपको ना कम से कम 1 एकड़ के लिए 3 से 3.5 किलो बीज की आवश्यकता होगी किसान साथियों। इसके अलावा आप जो प्याज की नर्सरी तैयार करोगे किसान साथियों उसमें खरपतवार ना दिखे किसान साथियों, इसके लिए ना आपको 38.7% में जो पेंडी मैथिलीन आता है किसान साथियों, ये टेक्निकल है। 38.7% में जो पेंडी मैथिलीन आता है किसान साथियों, इसको नर्सरी तैयार करने से पहले किसान साथियों जब हल्की नमी हो उस टाइम आपको 24 घंटे पहले छिड़क देना है। क्योंकि आगे चलकर ना बहुत से ऐसी खरपतवार है जो कि हमारी प्याज की फसल में देखने को मिलता है। तो बीज उपचार आप जरूर कीजिएगा। 3.5 किलो बीज को आप लेते हो किसान साथियों तो जो झेलौरा फंगीसाइड है किसान साथियों इसका उपयोग कर सकते, या कार्बोडिजियम या मैंकोजेब आता है किसान साथियों, इससे ना आप बीज उपचार जरूर कीजिएगा। देखिए, बीज उपचार करने का कारण यही होता है किसान साथियों क्योंकि आगे चलकर जल गलन की समस्या देखने को मिलता है, डंपिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलता है किसान साथियों। और इसके अलावा जो मुड़ने वाला रोग है ना वो भी आता है किसान साथियों। तो इसी टाइम हम कंट्रोल कर लेते हैं ना तो आगे चलकर हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। तो बीज उपचार जरूर कीजिएगा। आप 3 में से कोई एक टेक्निकल को जरूर लीजिएगा। ये जो है ना बीज उपचार में काफी अच्छा तरीके से काम करता है। इसके अलावा किसान साथियों जैसे ही किसान साथियों हम पूरी बीज को अपनी कैरी में डाल लेते हैं किसान साथियों, उसके बाद किसान साथियों हमें एक और सिंचाई कर देना है। हल्की सिंचाई करना है किसान साथियों, ज्यादा मात्रा में पानी बिल्कुल नहीं देना है। हल्की सिंचाई करने के बाद किसान साथियों आपको ले लेना है म्यूरोटॉप पोटास कम से कम 15 किलोग्राम। इसके अलावा डीएपी, इसके अलावा यूरिया, ये जो है किसान साथियों आप जो है खाद को सभी को मिलाकर आप अपने नर्सरी में डाल दीजिएगा। उसके बाद सिंचाई कर दीजिएगा। सिंचाई करने के बाद किसान साथियों जैसे ही आपकी जो प्याज की फसल है वो ग्रोथ करने लगेगा किसान साथियों, और लगभग लगभग 20 से जब 25 दिन की आसपास की जब फसल होगी किसान साथियों तो उसमें ना मेटालॉक्सिल 4% प्लस मैंकोजेब 64% WP में आता है किसान साथियों, स्प्रे द्वारा इसका छिड़काव कर देना है।
जो रेडमल गोल्ड आता है ना किसान साथियों, ये जो है टेक्निकल इसी का होता है, रेडमल गोल्ड के नाम से आता है। इन टेक्निकल को किसान साथियों आप जो है अपनी नर्सरी पर बिल्कुल छिट दीजिएगा। आगे चलकर आपकी जो नर्सरी है ना उसमें डंपिंग आपकी समस्या देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। इसके अलावा ब्लास्ट और जो है बैगनी धब्बा रोग, ये है किसान साथियों आसानी से हमारी फसल पर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका आप उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। इसके अलावा थायोमेथाक्सम जो इंसेक्टिसाइड आता है किसान साथियों, जो रस चूसक कीट के लिए, थायोमेथाक्सम 25% में आता है किसान साथियों, थायोमेथाक्सम 75% WG में आता है किसान साथियों। आप तो इनमें से किसी योग को लीजिएगा और अपनी खेतों पर इन्हीं फंगीसाइड के साथ मिलाकर उपयोग कर दीजिएगा, तो रस चूसक कीट जैसे कि थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, माइट, व्हाइट फ्लाई, ये जो कीट है किसान साथियों आगे चलकर ना फसल में देखने को नहीं मिलेगा। तो इनका उपयोग आप जैसे ही फसल 20 से 25 दिन की आसपास होती है किसान साथियों, या तो आपको ये टेक्निकल आग बार जरूर चलाना है किसान साथियों। अब जो है किसान साथियों आपको जैसे ही ये स्प्रे चला लेंगे किसान साथियों, जस्ट 5 दिनों के अंतर में ना आपको इसके लिए फर्टिलाइजर खाद भी डालना है किसान साथियों, जैसे कि यूरिया 2 किलोग्राम। इनके अलावा किसान साथियों ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम, NPK 19 500 ग्राम। ये जो किसान साथियों 25 से 30 दिनों के बीच में आपको डालना है, तो आगे चल करना ये जो इसकी नर्सरी है किसान साथियों काफी हाई लेवल पर अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा किसान साथियों, और आपको ना किसी भी प्रकार की नर्सरी में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते हो किसान साथियों, जो लगभग 60 से 65 दिन में जो तैयार होगा नर्सरी, वही किसान साथियों 50 दिनों में ये नर्सरी तैयार हो जाएगा। और सितंबर अक्टूबर में किसान साथियों आप जो है ना इसे लगाकर मंडी पर ले भी जा सकते हो किसान साथियों। तो अब बात करते हैं किसान साथियों नेक्स्ट स्टेप की, वो है किसान साथियों खेत की तैयारी। खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, खेत की तैयारी आमतौर पर किसान साथियों जो हमारे तरफ के किसान जो है ना खास करके ना जो कि कैरी विधि से करता है, लेकिन कैरी विधि से आपको प्याज की खेती बिल्कुल नहीं करना है किसान साथियों। आपको बेड ही बनाकर प्याज की खेती करना है। तो देखिए, जो आप पहले खेत की तैयारी करोगे किसान साथियों, उसमें स्पेशल डोज भी डालना बहुत जरूरी है। तो स्पेशल डोज में किसान साथियों 3 से 4 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है किसान साथियों। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग लेना है किसान साथियों, और साथ में डाई अमोनियम फास्फेट DAP लेना है किसान साथियों 1 बैग 50 किलो का। और इसके अलावा किसान साथियों यूरिया कम से कम 30 से 35 किलोग्राम यूरिया लेना है किसान साथियों। और इसके अलावा आपको लेना है जो रीजन अल्ट्रा इंसेक्टिसाइड जो आता है किसान साथियों, जो कि मिट्टी में पनपने वाली कीट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो रीजन अल्ट्रा लेना है किसान साथियों 3 किलोग्राम। इन सभी को स्पेशल डोज में पहले जुताई के बाद या किसान साथियों या रोटोवेटर चलाने के टाइम आप जो है इस बेसल डोज में इसे डाल देना है किसान साथियों। तो अब बात करते हैं किसान साथियों बेड की। तो देखिए, बेड आपको किस प्रकार बनाना है। जो बेड की चौड़ाई है किसान साथियों लगभग 2.5 फीट तक से रखना है किसान साथियों। बेड की ऊंचाई 1 फीट आपको जरूर रखना है किसान साथियों। और बेड से जो बेड की दूरी है किसान साथियों लगभग 2 से 3 फीट की दूरी बनाकर रखिएगा। 3 फीट की दूरी बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। तो रोग लगेगा किसान साथियों तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि जल्दी से कंट्रोल हो जाए। और ये जो ऐसे रोग है ना जो प्याज की फसल में दिखाई तो नहीं देता है किसान साथियों, पूरी तरीके से नष्ट होने के बाद दिखाई देता है। तो रोग से पहले किसान साथियों आपको ये सभी चीज जरूर अपना लेना है। मल्चिंग पेपर का उपयोग भी कर सकते हो किसान साथियों। मल्चिंग पेपर से अगर प्याज की खेती करते हैं ना तो काफी ज्यादा अच्छे मात्रा में उत्पादन निकल कर आता है। जो मल्चिंग पेपर द्वारा अगर हम प्याज की खेती करते हैं किसान साथियों, तो हर पौधे की दूरी 6 इंच के आसपास जरूर होना चाहिए किसान साथियों, या 4 इंच से दूरी पर हमें जो है प्याज को लगा देना है किसान साथियों। इसके अलावा चाहे आप मल्चिंग पेपर लगाओ या ना लगाओ किसान साथियों, लेकिन 4 से 6 इंच की दूरी पर ही हमें प्याज की एक एक पौधे को रोपण कर देना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है किसान साथियों वो है खरपतवार। देखिए, अगर जाहिर सी बात है किसान साथियों लगाएंगे, अगर मल्चिंग से लगाएंगे तो खरपतवार बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन बिना मल्चिंग पेपर के लगाएंगे किसान साथियों तो खरपतवार दिखेगा। तो इसके लिए किसान साथियों आपको जो लेना है ना पेंडी मैथिलीन का उपयोग करना है। जो पेंडी मैथिलीन 38.7% में आता है किसान साथियों, इसका उपयोग करना है। कब करना है किसान साथियों? जैसे ही हम पौधा रोपण करेंगे उससे 24 घंटे से पहले हमें पेंडी मैथिलीन का उपयोग कर लेना है किसान साथियों, जो कि एक्सटाम एक्स्ट्रा के नाम से आता है किसान साथियों। 700 ml पर एकड़ का उपयोग है 200 लीटर पानी में मिलाकर किसान साथियों। रोपाई से 24 घंटे से पहले आप जो है इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये जो है ना प्याज की खेती में जो खरपतवार है किसान साथियों उसे उगने नहीं देगा। तो इसमें किसान साथियों मुख्य चीज जो है ना खासकर इसमें लगने वाले रोग एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, जलेबी रोग भी देखने को मिलता है किसान साथियों। इसके अलावा डंपिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलता है किसान साथियों। इसके अलावा बहुत से ऐसी बीमारी है ना जो प्याज की फसल में देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके लिए किसान साथियों आपको स्प्रेइंग सुडोल जरूर बनाकर रखना है। तो जैसे कि आपको वीडियो पे दिखाया गया है किसान साथियों, पहला स्प्रेइंग सुडोल
दूसरा स्प्रिंग सुडोल, तृतीय स्प्रिंग सुडोल, चौथा, पांचवा, छठवा। तो ये जो है किसान साथियों स्प्रिंग सुडोल जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसका अगर आप उपयोग करते हो किसान साथियों तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी फसल में थ्रिप्स, माइट, एफिड, जैसिड, बैंगनी धब्बा रोग ये देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। अब बात करते हैं किसान साथियों खाद शेड्यूल। खाद शेड्यूल कैसे बनाना है, तो जैसे कि आपको वीडियो पे दिखाया गया है किसान साथियों, इस प्रकार से आप खाद शेड्यूल बना सकते हो। पहला जो खाद देना है किसान साथियों, 20 से 25 दिन में सगारिका गोल्ड 10 किलो। सल्फर लेना है किसान साथियों, 90% वाला WG में आता है, इसको लेना है किसान साथियों। इसके अलावा आपको यूरिया 25 किलोग्राम लेना है। जैसे कि किसान साथियों आप वीडियो में भी देख सकते हो, तो इनको किसान साथियों आप जो है ना स्पेशल बोडोज में टाइम टाइम पर देते रहोगे किसान साथियों। इस प्रकार से अगर आप खेती करते हो किसान साथियों तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिलेगा और 1 एकड़ में 200 क्विंटल तक से उत्पादन ले सकते हो। अगर वही बात करें मल्चिंग पेपर लगा के किसान साथियों तो 2 से 2.5 क्विंटल तक के बीच में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें ना जो लागत आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों लगभग लगभग 20 से 30 हजार रुपये आपको लागत देखने को मिलेगा किसान साथियों। और साथ में जो उत्पादन के बात करें किसान साथियों तो 2 से 2.5 क्विंटल, और मुनाफे की बात करें किसान साथियों तो 2 लाख तक से। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा किसान साथियों वो है लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक से मैक्सिमम आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस साल किसान साथियों प्याज की खेती के बारे में क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।